नमस्कार। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का जो टॉपिक एरर एंड अप्रॉक्सीमेशन है, उसमें हम लोगों ने कल के लेक्चर्स में थ्योरी प्लस कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस किया। आज दो क्वेश्चन जो कि कुछ डिफरेंट टाइप के थे उसको मैं डिस्कस करने जा रहा हूं। ये दो क्वेश्चंस आप जब पढ़ लेंगे और लास्ट का जो एरर एंड अप्रॉक्सीमेशन का क्वेश्चन जो बताया गया है उसको पढ़ लेंगे तो आप ये समझ लेना सारे क्वेश्चंस आप लगभग पढ़ लिए हैं। और अब क्या है कि आप अपने बुक को जब उठाएंगे सॉल्व करेंगे, चाहे वो एग्जाम्पल हो चाहे वो आपका एक्सरसाइज हो, सारे क्वेश्चंस आपके हो जाएंगे और इसके बाद ऑब्जेक्टिव्स भी आप कर सकते हैं। तो चलो हम ये दो टाइप क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। आपके सामने क्वेश्चन दिया गया है f2.01 की वैल्यू आपको सन्निकट ज्ञात करनी है, जहाँ fx की वैल्यू आपके सामने दी गई है। fx की वैल्यू दी गई है 4x² प्लस 5x प्लस 2। तो अपने आप को f2.01 की वैल्यू निकालनी है। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले f2.01 का मतलब क्या होता है। f2.01 का मतलब है कि इसमें दो पार्ट हैं, एक तो 2 है, एक है 0.01। तो ये जो 2 है ना, इसको हमने x मान लिया और इस 0.01 जो है इसको हमने डेल्टा x मान लिया। अब अपन क्या करते हैं कि हमें x के लिए 2 मिल गया, डेल्टा x के लिए 0.01 मिल गया। अब हमें चूंकि ज्ञात करना है f2.01 अर्थात ज्ञात करना है fx प्लस डेल्टा x, तो हमारे पास fx प्लस डेल्टा x का एक फार्मूला होता है जिसको हमने ऑलरेडी आपको डिस्कस किया है। क्या होता है, fx प्लस f डैश x इंटू डेल्टा x, यही अपने पास में फार्मूला होता है। तो हमें अगर fx प्लस डेल्टा x मालूम करना है अर्थात f2.01 मालूम करना है तो हमें इसको मालूम करना पड़ेगा, fx को और f डैश x को। तो fx को निकालेंगे हम, fx को निकालेंगे, देखो कैसे, जहाँ x होता है उसी के स्थान पे हम क्या रखेंगे, 2 रख देंगे, और जहाँ डेल्टा x है उसके स्थान पे क्या रख देंगे, हम 0.01 रख देंगे। तो चलो हम शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास में fx की वैल्यू देखो, जैसे a है 4x² 5x प्लस 2, अपन ने x के स्थान पर 2 रख दिया तो हमें क्या है कि यहाँ पर जो f2 वाला केस है वो मालूम हो जाएगा। f2 केस आपके सामने मालूम हो गया, 28 आ गया। अब हमें चूंकि f डैश x मालूम करना है तो हमें f डैश x कैसे निकालेंगे, इसी का हम डैश निकाल लेंगे, fx का हम f डैश x निकाल लेंगे। तो देखो हम लोग f डैश x कैसे निकालते हैं, इसको डेरिवेटिव ले लेंगे। और चूँकि हमें f डैश x ही नहीं निकालना है, x की वैल्यू तब निकालनी है जब यहाँ पर 2 हो। तो x के स्थान में 2 रख दिया तो अपने पास f डैश 2 की वैल्यू आ गई और अपने पास f2 की वैल्यू कम्प्लीटली आ गई। और डेल्टा x की वैल्यू ऑलरेडी आपको पता है। तब हम इन सारी बातों को इस फार्मूले में पेस्ट कर देते हैं, यहाँ पर हम लोग इस फार्मूले में रख देते हैं, तो अपने आप इसकी वैल्यू f2.01 की वैल्यू मालूम हो जाएगी। तो हमने वही चीज़ किया, यहाँ पर जहाँ जहाँ x है उसके स्थान पे हमने 2 लिख दिया, जहाँ जहाँ डेल्टा x है उसके स्थान पे हमने क्या किया, 0.01 लिख दिया। तो अपने पास में a वैल्यू देखो, a वाला वैल्यू f2 हो जाएगा, f डैश 2 हो जाएगा, 0.01 हो जाएगा। f2 का वैल्यू आपके सामने मालूम है कि 28 दिया गया है और f डैश 2 का वैल्यू जो है वो आपके सामने 21 दिया गया है। 0.01 डेल्टा x की वैल्यू है। सॉल्व करके हमारे पास में जो रिजल्ट आएगा वो 28.21 आ जाएगा। तो इस तरीके से हम ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसका अलग, कि x मीटर भुजा वाले घन की भुजा में हमने 1% की वृद्धि कर दी। जैसे एक घन था, इसकी भुजा x मीटर थी और इसकी भुजा में हमने 1% की वृद्धि कर दी। तो जो एक ज़्यादा होता है या उसकी मूल दशा से कम होता है उसी को हम डेल्टा x बोलते हैं। तो डेल्टा x क्या हो गया, 1% की वृद्धि अर्थात टोटल में 1%। तो आपके सामने कितना हो गया, 1/100 हो गया। तो डेल्टा x इक्वल टू कितना हो गया, 0.01 इंटू एक्स, 0.01 इंटू एक्स हो गया आपके सामने। ठीक है, तो अब हम डेल्टा x के स्थान पे क्या रख देंगे, 0.01 इंटू एक्स लिख देंगे। तो यही चीज़ है कि जब भी 1% की वृद्धि बोली जाए, वृद्धि का मतलब हो गया कि आपको टोटल जो भुजा है उसमें उसका उतना % आप लिख देंगे, तो उतना % की वृद्धि। और अगर यहीं ह्रास होता, ऐसे बोलता है 1% की कमी हो रही है, तो आप लिखते हैं डेल्टा एक्स इज इक्वल टू -0.01 इंटू एक्स। इस तरीके से आप डायरेक्टली लिख देते। तो यही चीज़ें हमें यहाँ पर करनी है। तो डेल्टा एक्स को समझना है, वृद्धि होने पर पॉजिटिव लिखना है और कमी होने पर निगेटिव लिखना है। तो चलो स्टार्टिंग करते हैं। अपने पास में केस क्या है कि हमें अब ज्ञात क्या करना है, इसमें ज्ञात करना घन के आयतन में होने वाला परिवर्तन। तो इसका मतलब वी में परिवर्तन को डेल्टा वी से लिखते हैं और डेल्टा वी की वैल्यू को आप लिख सकते हैं डी अपॉन डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स से, क्योंकि हमने आपको बताया कि डेल्टा वाई का मतलब क्या होता है, डी वाई अपॉन डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स होता है। उसी प्रकार से यहाँ अगर वी हो जाएगा तो आपके सामने एक कंडीशन आ जाएगी। तो अब हमें निकालना क्या है, डी वी अपॉन डी एक्स। अब v क्या है, v जो है घन का आयतन है। तो घन का आयतन हमारे पास में होता है भुजा का क्यूब
ये x का क्यूब हो जाएगा। इसका डी अपॉन डी एक्स निकालेंगे 3x² आ जाएगा। और जब 3x² आ गया डी अपॉन डी एक्स, तो हमें डेल्टा वी निकालना है। तो डेल्टा वी हम इजीली हम बताते हैं कि डेल्टा वी इक्वल टू क्या होता है, डी अपॉन डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स। मैंने अभी बताया था डी अपॉन डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स, तो हमने रख दिया। अपने पास में क्या आ गया, 0.03 इंटू एक्स का क्यूब आ गया। तो इस तरीके से 2 डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन जिसको आज मैंने डिस्कस किया, और कुछ हमने कल 2 अन्य अदर टाइप के क्वेश्चन प्लस थ्योरी डिस्कस किया था। लास्ट के वीडियो देखें क्योंकि वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमने दिया हुआ है, तो आपको आने वाले वीडियोज़ कंप्लीटली समझ में आएंगे। अगर आप लास्ट की वीडियो नहीं देखते हो तो आपको समझ में आने के चांसेस बहुत ही कम होंगे। कल का जो लेक्चर होने वाला है बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है, जिसको हम आपको पहले ही बता दे रहे हैं। कल का लेक्चर जो है वो मैक्सिमम और मिनिमा का होने वाला है, तो उस लेक्चर को जरूर अटेंड करें, ताकि आपको क्या है कि जो बोर्ड में या फिर मान लो एग्जीक्यूटिव क्वेश्चन जब भी कभी आते हैं मैक्सिमम मिनिमम पर ज़्यादा मैक्सिमम आस्केबल होते हैं, तो आप उसको पूरा पूरा कर लें। और जब आप उसको पूरा पूरा कर लेंगे तो ऑब्वियस है कि आपके मार्क्स भी कम्प्लीटली एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव सेक्शंस में आएंगे। तो इस हिसाब से मेरा आप लोगों से यही बात रहेगी कि आप पूरा का पूरा करें, ऑब्जेक्टिव भी करें, सब्जेक्टिव भी करें, प्लस आप अपने कम्पिटेटिव एग्जाम्पल्स भी आप जरूर करें, तो आपको एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव कम्प्लीटली आ जाएगा। और रही बात आगे बताने की, तो वो भी चीज़ें आपको बताई जाएंगी, दोबारा फिर बताई जाएंगी, तिबारा फिर बताई जाएंगी। लेकिन जो भी चीज़ें आपको छुट्टी है अभी, आपको आप पूरा ज्ञान मिल रहा है, तो आप उसका फ़ायदा उठाएं बजाय अपने टाइम को डिस्ट्रॉय करने के। तो आप कंप्लीटली उसका फ़ायदा उठाएं और ख़ुद भी कुछ करने का प्रयास करें, जिस कारण से आपका टाइम का यूटिलाइजेशन हो सके। तो आज के स्टूडेंट्स अपन लोग इतना ही करते हैं, मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में विद मैक्सिमम एंड मिनिमम। तब तक के लिए इतना ही, थैंक यू।